नमस्कार, श्री गुरु जॉय। मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। लॉर्ड्स टेस्ट हारने के बाद बहुत तरीके से, बहुत जगह से तरह तरह का जो है रिएक्शन मिल रहे हैं, तरह तरह का रिएक्शन मिल रहा है और बहुत दिग्गज खिलाड़ी भी इसमें अपना जो पॉइंट है वो रख चुके हैं। उसमें भारत की पूर्व कप्तान और बीसीसीआई का प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने भी अपनी बात रखी। तो सौरव गांगुली ने क्या बताया वो सुनना बहुत ही जरूरी है। भारत की पूर्व कप्तान और बीसीसीआई का पूर्व प्रेसिडेंट, उन्होंने बताया कि भारत की टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं कर पाई सेकेंड इनिंग में। पहले पारी में भी हम लोगों ने 376 रन्स बनाने के बाद 6 विकेटें खोने के बाद रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर जब बल्लेबाजी कर रहे थे, उस वक्त भी हम लोगों को लीड लेना चाहिए था, हम लोग ले नहीं पाए। ऋषभ पंत का रनआउट बहुत ही क्रूशियल फैक्टर रहा, लेकिन सबसे बड़े विजय जो रहा वो सेकेंड इनिंग्स में टॉप ऑर्डर का क्लिक नहीं करना। रविंद्र जडेजा ने दिखाया, सौरव गांगुली ने कहा, रविंद्र जडेजा ने दिखाया किस तरीके से बल्लेबाजी किया जा सकता है और रविंद्र जडेजा बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी की काबिलियत क्या है उनको बहुत देर में समझ में आया, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो रविंद्र जडेजा अगर खड़े होकर के बल्लेबाजी कर सकते हैं तो भारत की ऊपरी क्रम की बल्लेबाज को उतना धीरज क्यों नहीं रहा? क्या जल्दबाजी थी जिसमें हम लोगों ने गलत शॉट खेल करके अपने विकेट को गंवा दिए, जो आखिर में चल करके खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। और रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह के साथ में बल्लेबाजी किया, जिस तरीके से सिराज के साथ में बल्लेबाजी किया, और सिराज और जसप्रीत बुमराह ने जी जान लगा करके कोशिश की कि हम लोग इसको जितना नज़दीक ले जा सके। हम लोग छोटी छोटी स्कोर करके स्कोर का पास में जाते हैं, उसके बाद में दिखा जाएगा क्या होगा। तो ये रविंद्र जडेजा, सिराज, जसप्रीत बुमराह अगर कर पाए तो ये क्यों नहीं ऊपरी क्रम के बल्लेबाज कर पाए। खैर, ये तो और एक बात है, पहली दफ़े फेल हुए हैं, लेकिन इसने इम्पोर्टेंट मैच में क्लैरिटी ऑफ थॉट, प्लानिंग क्या थी बल्लेबाजी करने के समय में, चेस करने के समय में, ये सवाल का इसके ऊपर में सवाल होना चाहिए। लेकिन ये सौरव गांगुली का मानना है कि रविंद्र जडेजा अगर इतनी देर तक बल्लेबाजी कर सकते हैं तो ऊपरी क्रम की बल्लेबाज को इतना जल्दी क्या थी कि हम लोगों को जल्द क्या करना पड़ेगा। क्या प्लानिंग सही थी, क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट सही था। और कहते कहते उन्होंने ये भी कह गए कि रविंद्र जडेजा कम से कम, बशीर जब गेंदबाजी कर रहा था तो रविंद्र जडेजा जब जो रूट भी बीच में गेंदबाजी करने के लिए आया, तो जब फील्डर ऊपर में थी तो रविंद्र जडेजा अपना अटैकिंग रुख अपना सकते थे। तो इसका लिए भी प्लानिंग रविंद्र जडेजा की तरफ से क्या था और भारत की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से भी क्या प्लानिंग था, इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है
कि इस तरीके से अगर आप छोटे रन्स को चेज नहीं कर पा रहे हो, जब आप लोगों का बल्लेबाज बहुत अच्छे फॉर्म में है, उतना जल्दबाजी दिखा रहे हो, इतना कैचेस छोड़ रहे हो, तो ये सारे चीज़ को अभी सही करने का वक्त आ गया। ये सौरव गांगुली का मानना है। और सौरव गांगुली ने कहा जल्दबाजी से आप जीत नहीं सकते, आपको प्लानिंग के मुताबिक जाना पड़ेगा। सभी को मालूम है चौथे दिन का पिच, 5वें दिन के पिच चौथी पारी में कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसमें खड़े होकर के रन्स नहीं बना सकते थे। उसमें खड़े होकर के रन बनाया जा सकता था, क्योंकि खड़े होकर के ये सबक जो है, रविंद्र जडेजा बेहतरीन बल्लेबाजी किया, उसके साथ में जसप्रीत बुमराह और सिराज भी काफ़ी देर तक खड़े रहे, तब चल कर के हम लोगों ने 22 रन से हारे हैं। तो इसको लेकर के सोचना पड़ेगा, इसको लेकर के सही दिशा और दशा देना पड़ेगा। फिर भी भारत जिस तरीके का क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोगों को ये सीरीज़ जीतना चाहिए था। अभी हम लोग जीत जाते, लेकिन हम लोगों को कुछ गलतियां जो है उसमें सुधार लाना ज़रूरी है। ये सौरव गांगुली का मानना है। आप लोग अगर इससे सहमत है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है। और मैक्स टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करते रहिएगा, देखते रहिए मैक्स टीवी हिंदी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।